प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पोस्ट बजट सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, देशवासियों की आकांक्षाएं सर्वोपरि, भारत की नीति, निष्ठा, निर्णय और निवेश विश्व की प्रगति का आधार। विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट पारित। सदन के अंदर और बाहर पक्ष विपक्ष के बीच खूब चले बयानों के तीर। राज्य के मनोनीत राज्यपाल संतोष गंगवार का रांची आगमन। कल लेंगे शपथ। निवर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य ने किया विदा। और पेरिस ओलंपिक की निशानेबाजी स्पर्धा में मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने रचा इतिहास। 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पर साधा निशाना, बधाइयों का तांता। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत विषय पर विचार रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश और देशवासियों की आकांक्षाएं सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की नज़र आज भारत पर है। भारत की नीति, निष्ठा, निश्चय, निर्णय और निवेश पूरे विश्व की प्रगति का आधार बन रहा है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए सभी स्टेक होल्डर से योगदान का आह्वान किया। बीच एक हेल्दी कंपटीशन हो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे देश का एक भी राज्य पीछे रह जाए। निवेश के लिए नीतियों में और स्पष्टता लाएं, बेहतर माहौल बनाएं, गुड गवर्नेंस का एहसास हर कदम पर होना चाहिए, ताकि निवेशक देश के हर राज्य में जा सके। साथियों, मैं गत 10 वर्ष के अनुभव के आधार पर और विश्व की स्थितियों को बारीकी से जानने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि देश जब आजादी की शताब्दी मनाएगा, भारत की आजादी के जब 100 साल होंगे, वो शताब्दी हम विकसित भारत के रूप में मनाएंगे। हम गरीब देश के रूप में आजाद हुए थे, हम लूट चुके थे। दुनिया में जो कोई भी लूटना चाहता था लूट रहा था, आखिरी मोमेंट तक लूटे गए थे, और फिर हमने हमारी यात्रा शुरू की थी। 100 साल के भीतर भीतर सारे अवरोधों को पार करते हुए, संकल्पों को चरितार्थ करते हुए शताब्दी विकसित भारत की मना करके ही रहेंगे। हम रहे न रहे, हमारी पीढ़ियां आने वाली विकसित भारत को गर्व से जिए, ये सपने लेकर चलना है। संसद के दोनों सदनों में आज सरकार की ओर से बजट पर हुई चर्चा का जवाब दिया गया। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा का जवाब दिया, जबकि राज्यसभा में सदन के नेता सह स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि विकास और जन कल्याण को लेकर बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं, ताकि विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। Building stability and coming up with people-centric policies, we shall all work together to build a Viksit Bharat by the year 2047. ये जो बजट है, यह बजट इंक्लूसिव ग्रोथ का बजट है सभापति जी। यह बजट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बजट है, और यह बजट, ध्यान से सुने, इकोनॉमिक रेजिलियंस का बजट है।
लोकसभा में आज प्रश्नकाल भी सुचारू तरीके से चला। इस दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अन्नदाताओं का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है। जैविक और प्राकृतिक खेती करने वालों किसानों को सरकार सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सूक्ष्म सिंचाई योजना जैसी अनेकों परियोजनाओं पर काम चल रहा है और सूक्ष्म सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत 70 लाख हेक्टेयर नई जमीन इस योजना के अंतर्गत लाई गई है ताकि कम पानी में ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई की अधिकतम व्यवस्था हो सके और किसान की लागत भी कम की जा सके। और इसके अलावा भी मुझे कहते हुए गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो रिवर लिंकिंग जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने आज लोकसभा में संसदीय क्षेत्र के किसानों के लिए भंडारण का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि हजारीबाग में बड़े पैमाने पर टमाटर और धनिया की खेती होती है। उन्हें भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाए। हजारीबाग सांसद ने कुसुम योजना में सोलर पंप के साथ ही किसानों को बोरवेल की भी सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जा सकता है। किसान के समूह हैं, अगर उनको छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज का इसमें इनकॉर्पोरेशन अगर कर लिया जाए तो ऐसे किसानों को अध्यक्ष महोदय बहुत फायदा होगा। साथ ही साथ मैं एक शब्द और जोड़ना चाहता हूं कि कुसुम योजना में अध्यक्ष महोदय सोलर पंप का तो आपने प्रोविजन किया है, अगर साथ साथ बोरिंग का भी अगर प्रोविजन हो जाए, बोरवेल भी इसके पार्ट अगर बन जाए तो किसानों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़, त्रिपुरा, चारों तरफ भंडारण की उचित व्यवस्थाएं की जा रही है और इसके कारण किसान को औने पौने दाम पे अपने उत्पाद को बेचना नहीं पड़ता। वो जब चाहता है कि कोल्ड स्टोरेज में रखे या वो वेयर हाउस में रखता है और उचित दाम मिलने पर बेचता है। ये किसान की खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम है। माननीय झारखंड विधानसभा में आज चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट पारित हो गया। बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपने विचार रखे। गौरतलब है कि कल वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन के पटल पर लगभग 4,833 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया था। वाले लोग समाचार पत्रों में पहले पन्ने पर अपने विचार को छापने वाले लोग आज चुप है। आदिवासी पर भद्दी टिप्पणी करने वाले लोग जस्ट इट्टल अपना खाना परोसने में लगे हुए हैं। आखिर एक सुर में जय जय की झूठी बात बोलने वाले लोगों को आज जवाब कौन देने वाला है? ये आदिवासी मूलवासी के साथ यह सरकार ने कैसा अन्याय करने का काम। ये आदिवासी मूलवासी की सरकार है महोदय, ये आदिवासी मूलवासी की सरकार है जो आदिवासियों को भी चला, मूलवासियों को। इधर भोजनावकाश से पहले विधानसभा की कार्रवाई में शोर शराबा हुआ। इस कारण प्रश्नकाल आज मात्र 20 मिनट ही चल सका। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य वेल में पहुंच गए। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने अव्यवस्था को देखते हुए सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत अन्य भाजपा विधायकों ने आज भी घुसपैठ, रोजगार और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया। इधर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने भाजपा पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि साजिश के तहत राज्य में विकास गतिविधियों को थामने का प्रयास हो रहा है। इस कारण से आपने दलित और पिछड़ों का आरक्षण चौकीदार की बहाली में आपने शून्य कर दिया पूरे झारखंड प्रदेश। इनके कंधे पर जिम्मेवारी है इस राज्य को सुरक्षित बनाने का। इस राज्य के अंदर कोई विदेशी अनुप्रवेश नहीं होता है। आखिर आप कटौती किसके लिए मांग रहे हो? एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठी आ करके हमारे संसाधनों पर काबिज हो रहे हैं। सरकार इस राज्य के नागरिकों के लिए जो संसाधन दे रही है, उन नागरिकों का संसाधन ये बांग्लादेशी घुसपैठी हड़प ले रहे हैं। यहाँ के जल, जंगल, जमीन छीने जा रहे हैं। सरकार कांग्रेस जेएमएम की जो घोषणा पत्र थी और उन्होंने जो वादा किया था 2019 में, उसी का आईना दिखाने का हम लोगों ने काम किया कि हेमंत सोरेन जी की
कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन ये सत्र अंतिम केवल नहीं है, हेमंत सोरेन की सरकार की मुझे लगता है फेयरवेल है, अंतिम समय है, और ये सरकार अब जाएगी तो जीवन में कभी नहीं वापस आएगी। इस राज्य में कल्याणकारी योजनाओं को रोकने के लिए किया गया था। हमने आग्रह पूर्वक कहा विधानसभा में कि अगर वो जेल ना जाते, इस प्रकार सरकार डिस्टर्ब ना होती, तो राज्य की कितनी योजनाएं आज मूर्त रूप ले लेती, नौजवानों की बहाली आगे बढ़ जाती। इस प्रकार जो दोषी लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राजभवन से लेकर के दिल्ली तक के नेता शामिल हैं, और हमने 2 नेताओं के वक्तव्य भी सामने रखे कि जेल जाने के पहले कह रहे कि बाबूलाल मरंडी जी, एक बड़बोले सांसद निशिकांत दुबे जी, कि इन्हें जेल जाना पड़ेगा, यानी इन लोगों की भी संलिप्तता थी इस साजिश में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। हमने ये प्रस्ताव, ये मांग सरकार के सामने रखा है, ये विधानसभा में हमने रखा। चक्रधरपुर डिवीजन के बड़ा बम्बो राज खरसावा रेलवे स्टेशन के बीच पोटूबेड़ा गांव के समीप हावड़ा मुंबई मेल डिरेलमेंट के बाद अब तक ट्रैक को दुरुस्त नहीं किया जा सका है। रेलवे के कर्मचारी युद्ध स्तर पर रेल ट्रैक को ठीक करने के काम में लगे हुए हैं। कुछ मशीनों को जमशेदपुर और चक्रधरपुर से भी मंगाया गया है। उम्मीद की जा रही है कि कल तक ट्रैक क्लियर हो जाएगा और आवागमन बहाल हो जाएगा। विकल्प के तौर पर भारतीय रेल द्वारा फिलहाल कोई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। इधर राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता, दीपक बिरुआ और विधायक दशरथ गागराई ने घटनास्थल का दौरा किया। श्री गुप्ता ने बताया कि सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए जबकि घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का निर्णय लिया है। ये परमपिता परमेश्वर की कृपा है और बाबा भोलेनाथ का सावन है, उनकी असीम कृपा है जो इतनी बड़ी दुर्घटना में भी जो है बहुत बड़ा जो है काल के गाल में लोग नहीं समाये हैं। ये बाबा की असीम कृपा, सावन की कृपा है और हम लोग पूरी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमारे डीएम साहब, एसपी साहब, हमारी पूरी प्रशासन की टीम लगी हुई है और चक्रधरपुर भी सारे जितने भी लोग घायल हैं उनको चक्रधरपुर में इलाज। रेल हादसे पर भारतीय जनता पार्टी के देश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे संवेदनशील मामलों पर राजनीति उचित नहीं है। रेल मंत्रालय सभी पहलुओं पर जांच करेगा। उन सारे विषयों पर जांच करेगी कि कहाँ क्या पहुँचा है। कहीं भी कोई दुर्घटनाएं होती है तो अपने आप में बड़ा दुख। राज्य के मनोनीत राज्यपाल संतोष गंगवार कल शपथ लेंगे। राजभवन के बिरसा मंडप में शपथ ग्रहण समारोह कल 9:45 बजे आयोजित होगा। इस दौरान वे पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मनोनीत राज्यपाल आज रांची पहुंच गए हैं। रांची पहुंचने पर मनोनीत राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो, सरकार में शामिल मंत्रियों और पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इधर राज्य के निवर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रांची से रवाना हो गए। उन्हें महाराष्ट्र का नया राज्यपाल बनाया गया है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद नलिन सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन समेत अन्य लोगों ने उन्हें पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंटकर भावपूर्ण विदाई दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में रूहानी मरकज के अध्यक्ष सह पूर्व विधायक हसन रिजवी ने मुलाकात की। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर स्थित रूहानी मरकज की ओर से 11 अगस्त को राज्यवासियों की खुशहाली के लिए दरगाह अजमेर शरीफ में चादरपोशी और दुआए खास का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अजमेर शरीफ भेजी जाने वाली चादरे मुबारक का अनावरण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड विधानसभा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका ब्रह्म कुमारी निर्मला दीदी ने मुलाकात कर उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। इस मौके पर ब्रह्म कुमारी निर्मला दीदी ने मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने ब्रह्म कुमारी बहनों के प्रति आभार जताया। इस मौके पर श्री सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी।
राज्य में मादक पदार्थों के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इस क्रम में रांची में पुलिस ने रातू थाना क्षेत्र से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 4 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। जहाँ ये दोनों चचेरे भाई किराए के मकान में रहते थे, तो वहाँ छापामारी करने के पश्चात 4.14 kg गांजा प्राप्त हुआ है। और फर्दर जब पूछताछ किया गया तो पता चला या लोकल ही ये लोग पुड़िया बना के उसको आम पब्लिक में सप्लाई करते। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पलामू उपायुक्त ने जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने विकास और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा कर उन्हें ससमय पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि लोगों को उनका लाभ मिल सके। डायन कुप्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करने के उद्देश्य से पलामू में जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने कुप्रथा समाप्त करने में लोगों से जिला प्रशासन को सहयोग करने का आग्रह किया। गढ़वा उपायुक्त ने जनता दरबार के माध्यम से आम लोगों की समस्याएं सुनी तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। गुमला में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के मद्देनजर जिला स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान सीएससी मैनेजर, पंचायत सचिव और ब्लॉक कंप्यूटर ऑपरेटर को योजना के संबंध में जानकारी दी गई। इस सिलसिले में जिले के सभी पंचायतों और वार्डों में 3 से 10 अगस्त तक योजना को लेकर विशेष शिविर आयोजित की जाएगी। चतरा के कुंदा प्रखंड अंतर्गत नवाडी में आत्मा कार्यालय द्वारा खरीफ फसल किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषकों को किसान समृद्धि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी कृषि विकास, किसान कल्याण योजनाओं के बारे में अहम जानकारी दी गई, ताकि वे उत्पादन बढ़ाकर आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। खूंटी के मुरहू थाना क्षेत्र अंतर्गत राजकीयकृत मध्य विद्यालय गोवा में विद्यार्थियों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान उन्हें मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों, सामाजिक कुरीतियों और सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। धनबाद में पल्स पोलियो कार्यक्रम को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस दौरान बताया गया कि 25 अगस्त से 27 अगस्त तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा, जिस दौरान जिले के लगभग 4,24,000 बच्चों को पोलियो की खुराक देने का लक्ष्य है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून सामान्य रहा। इस अवधि में कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखी गई। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में सर्वाधिक 106 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आज से 2 तक कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और अब एक नजर डालते हैं मुख्य शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 24.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.7 और न्यूनतम 25.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 35.6 और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजीत सिंह की भारतीय जोड़ी ने आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। भारतीय जोड़ी ने कांस्य के लिए हुए मुकाबले में कोरिया को 16-10 के अंतर से हराया। मनु भाकर के लिए यह जीत और भी खास रही। उन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में भी कांस्य पर निशाना साधा था। इस उपलब्धि के साथ वे देश की पहली महिला ओलंपियन बन गई हैं, जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदकों पर कब्जा जमाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने भारतीय पदकवीर जोड़ी को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पदक आया है और मिक्स्ड इवेंट में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। और मनु भाकर, हम बता दें आपको कि पहली वो भारतीय महिला बन गई हैं किसी भी एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली। इससे पहले पीवी सिंधु के नाम 2 पदक है, लेकिन पीवी सिंधु ने 2 अलग अलग ओलंपिक में वो 2 पदक जीते थे, लेकिन मनु भाकर ने ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक अपने नाम कर लिए हैं।
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत ने अपनी सफलता की उन बुलंदियों को हासिल कर लिया है जिसके लिए यह योजना शुरू की गई थी। रांची के सदर अस्पताल में बिहार के औरंगाबाद की एक महिला के थायराइड के कैंसर का सफल ऑपरेशन हुआ है, वह भी 100% मुफ्त। देखिए यह रिपोर्ट। हाल के दिनों में रांची सदर अस्पताल ने जो कुछ किया है उसने लोगों को हैरत में डाल दिया है और आजकल रांची सदर अस्पताल की खूब वाहवाही हो रही है। दरअसल कुछ दिनों के भीतर यहाँ के चिकित्सकों ने कई जटिल सर्जरी को सफल अंजाम दिया है। बिहार के औरंगाबाद की उमा को थायराइड का कैंसर था। रिम्स में जांच में कैंसर की पुष्टि होने पर उमा को सदर अस्पताल रांची रेफर किया गया, जहां सफल ऑपरेशन के बाद वह बिल्कुल स्वस्थ हैं। उमा की मां सलावती बताती हैं कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल जाने की वजह से बेटी के ऑपरेशन में उन पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ा और ऑपरेशन से लेकर दवाई तक सब कुछ मुफ्त मिला। हाँ, आयुष्मान कार्ड से हुआ है, ठीक ठाक चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। अगर पानी पीने में दिक्कत है ना तो सब कुछ खा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेकर गंभीर रोगों से अपने जीवन की रक्षा करने वालों में उमा अकेली नहीं है। रांची की सुनीता को बच्चेदानी में सिस्ट की समस्या थी, जिसके सफल ऑपरेशन के बाद उनका कीमो चल रहा है। सुनीता बताती हैं कि आयुष्मान भारत योजना उनके लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना का लाभ नहीं मिला होता तो उनके लिए यह ऑपरेशन कराना काफी मुश्किल हो सकता था। मेरा बच्चेदानी में सिस्ट था, उसका ऑपरेशन हुआ है, अभी हो गया लगभग 1.5 महीना से, अभी कीमो चल रहा है। हाल के दिनों में अपनी उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से रांची के सदर अस्पताल ने देश भर में ख्याति अर्जित की है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर इस अस्पताल को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम समन्वयक आशीष रंजन लोगों से केंद्र सरकार की इस योजना का आगे आकर लाभ लेने की अपील करते हैं। कैंसर में ऑन्कोलॉजिस्ट रखे हैं और कैंसर सर्जरी के लिए 2 सर्जन रखे हैं, जिनके भी यहाँ पे भी 2-3 दिन पहले उनका सर्जरी हुआ था ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड था उनको। कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन है जो अजय विद्यार्थी सर ने, उन्होंने इसका सर्जरी किया है। और ऐसे बहुत सारी सर्जरी और भी शेड्यूल्ड हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पोस्ट बजट सम्मेलन को किया संबोधित, कहा देशवासियों की आकांक्षाएं सर्वोपरि, भारत की नीति निष्ठा, निर्णय और निवेश विश्व की प्रगति का आधार। विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट पारित, सदन के अंदर और बाहर पक्ष विपक्ष के बीच खूब चले बयानों के तीर। राज्य के मनोनीत राज्यपाल संतोष गंगवार का रांची आगमन, कर लेंगे शपथ। निवर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य ने किया विदा। और पेरिस ओलंपिक की निशानेबाजी स्पर्धा में मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने रचा इतिहास। 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पर साधा निशाना, बधाइयों का तांता।